हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए हर दिन की भांति आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए। ये पद्य खंड हिंदी का है, क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है और किसी भी क्लास वाले को फ़ायदा नहीं होगा इनसे। ये खास तौर पर क्लास 10th के लिए ये ठीक है। तो चलिए फटाफट आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे। अति सूदो स्नेह को मारा गया, ठीक है, यही हेडिंग है। और अगला पहला क्वेश्चन है, घनानंद यानी घंज और आनंद किस काल के कवि है? तो यह है रीति काल के। अगला है, सुजान सागर किसकी कृति है? जी हाँ, सुजान सागर किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, ठीक है। क्या हो जाएगा? घनानंद। अगला है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? जी हाँ, किसे प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वही घनानंद, ठीक है। और राष्ट्र कवि कौन है? तो अभी बता देते हैं आप लोगों को। राष्ट्र कवि हमारे दिनकर जी है। और यदि कलम का जादूगर बोला जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखिएगा, ठीक है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी। और यदि कथा सम्राट बोला जाए या कथा सम्राट या कलम का सिपाही, तो यह मुंशी प्रेमचंद है। अगला है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? ये जो कविता है या कविता संग्रह है, इनके कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा घनानंद। अगला है, रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा घनानंद। और उसके बाद देखते हैं घनानंद की भाषा क्या थी, यानी कि घनानंद जो कविता लिखते थे, रचना करते थे, उनकी क्या भाषा होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा यानी कि ब्रज भूमि में रहते थे और वही भाषा में इन्होंने लिखा भी है, ठीक है। आप लोगों को केवल सुनना है दोस्त, बाकी का खुद हम काम कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन किस युग के कवि थे? जी हाँ, प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? ठीक है, कवि प्रेमघन के अनुसार, सॉरी यहाँ पे प्रेमघन आ गया, घनानंद का है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन दे दिया है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीयता, ठीक है। अगला, घनानंद किससे प्रेम करते थे? जी हाँ, घनानंद जो है वह किससे प्रेम करते थे? तो वो होगा सुजान नामक नर्तकी से, बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। अगला, घनानंद कवि है किसके कवि है? घनानंद जो किसके कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा पीर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह, जहाँ सही सुन रहे हैं, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा मीर मुंशी का, ठीक है। क्या होगा? मीर मुंशी का। अगला है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? जहाँ परहित के लिए यानी दूसरे के हित के लिए कौन धारण करता है अपना देह? तो इसका राइट आंसर होगा बादल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? जो सही सुन रहे हैं, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में, जिससे वे प्रेम करते थे ना, उनके आंगन में पहुँचाना चाहते थे, ठीक है। अगला है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये जो कहे निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपना आप को समर्पित कर देना, यह घनानंद का कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सुजान सागर। अगला, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? जहाँ घनानंद ग्रंथावली जो है उसका संपादन, एडिट किसने किया उसको? तो उसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ मिश्र ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की कृति का आधार क्या है? जहाँ घनानंद जो यानी कि कोई रचना करते थे उसका आधार क्या होता है? तो वो है सुजान हित और घन आनंद कवित्व, ठीक है। ये दोनों को आधार मानकर वे लिखते थे। अगला है, माँ मौ आंसू वायनिहिम लय बरसों में किसका बात कहा गया है? तो इसमें विरह वेदना, यानी बहुत ही दुख भरा यह कविता है, बहुत ही समझिएगा तो बहुत ही अच्छा कविता है, ठीक है। प्रेमी प्रेमिका के बारे में इसमें चर्चा है। अगला है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीधा और सरल। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, क्यों? ठीक है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है यानी बहुत सीधा है, क्यों? तो इसका राइट आंसर तीनों होगा। यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, ठीक है। ये सभी गुण होना चाहिए। अगला, घनानंद किनके द्वारा मारे गए? जी हाँ, घनानंद का यानी हत्या हुआ था किनके द्वारा? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। उस समय नादिर शाह का सैनिक मतलब शासन था।
अगला, घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो घनानंद की मृत्यु आप लोगों का सही आंसर आपका इसमें 1739 होगा। ठीक है, 1741 नहीं, 1739 राइट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है, कवि ने परजन्य किसे कहा है? जहाँ सही सुन रहे, कवि ने परजन्य किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल को। किसको कहा है? बादल को। ठीक है, इसमें भी गलत आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, कवि ने परजन्य बादल को कहा है। अगला है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? जब सही सुन रहे, घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1689 ईस्वी में, इसके आसपास। अगला है, रज का अर्थ क्या होता है? जहाँ सही सुन रहे, रज का अर्थ क्या होता है? तो रज का अर्थ धूल होता है। क्या होता है रज का अर्थ? धूल। ठीक है। अगला, घनानंद काव्य में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है? जहाँ घनानंद काव्य में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋजु शैली और वक्र शैली दोनों। ठीक है, ऋजु शैली और वक्र शैली दोनों। उसके बाद है, एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि कौन है? जहाँ एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा घनानंद। कौन होगा? घनानंद। अगला है, शंकालु हृदय क्या नहीं कर सकता है? जो शंकालु हृदय जिसका होता है, जिस व्यक्ति का शंकालु हृदय होता है, वह क्या नहीं कर सकता है? कहने का मतलब शंकालु हृदय क्या नहीं कर सकता है? तो वह है प्रेम। ठीक है, प्रेम बिल्कुल नहीं हो सकता उससे। अगला, घनानंद की भाषा क्या है? तो यानी कि ये किस भाषा में रचना है? इसे ब्रज भाषा है, लेकिन इसका भाषा कैसा है? तो वो हो जाएगा आप लोगों का शुद्ध और परिष्कृत। ठीक है। अगला है, अति सुधो सने को मारे घय, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति घनानंद जी की है। अगला, घनानंद कवि है किस कैसे कवि है? तो ये रीति मुक्त धारा के कवि है। तो चलिए दोस्त, आज लेते हैं इजाज़त। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और यदि नए चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आप भी विदा लीजिएगा।